ये बॉलीवुड के सबसे सुंदर अभिनेता धर्मेंद्र साहब हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बताया जाता है कि वर्तमान में लगभग 88 साल के हैं और आज भी लोग इनके इतने ज़्यादा दीवाने हैं जिसका कोई जवाब नहीं। चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, नवयुवक हो, कोई भी हो, बच्चा हो, सब लोग धर्मेंद्र को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। भारत में लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन हकीकत में जो विश्व लौह पुरुष जो अवार्ड मिला है वो धर्मेंद्र साहब को मिला है। बात है 1970 की। 1970 के आसपास धर्मेंद्र जब आए बॉलीवुड पर तो इनकी एक से बढ़कर एक फिल्म रिलीज होने लगी। पूरी दुनिया में इनके डंका बजने लगे, लोग इन्हें पसंद करने लगे। जब विश्व के सबसे सुंदर पुरुषों की बात आई कि कौन है दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष, तो उसमें धर्मेंद्र का नाम आता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष अगर कोई है तो भारतीय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र है और उन्हें यह अवार्ड दिया जाए। तो जो व्यक्ति दुनिया में सबसे सुंदर होता है उसी को यह अवार्ड दिया जाता है, विश्व लौह पुरुष अवार्ड। तो भारत में धर्मेंद्र साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अभी इस अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन 1970 में नवाजा गया था, लेकिन अभी तक यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बाकी अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया। आप एक कहावत सुने होंगे कि हकीकत में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बहुत ही दोस्त घने, बहुत ही जिगरी दोस्त। और ये भी बताया जाता है कि शोले में अमिताभ बच्चन साहब मरते हैं तो हकीकत में कौन मरता है। तो देखिए, ये बहुचर्चित फिल्म है शोले और ये बहुचर्चित फिल्म हकीकत है, लेकिन आज के नवयुवक इसे तो जानते हैं लेकिन इसे नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, हकीकत मूवी वर्ष 1964 में रिलीज की गई थी और ये मूवी भारत की पहली देशभक्ति मूवी साबित हुई, जो एक सुपरहिट मूवी थी। अभी तक भारत में जितनी भी देशभक्ति मूवी बनाई गई हैं उनमें से सबसे अच्छा अगर कोई मूवी बिजनेस की है तो बॉर्डर है। अभी बॉर्डर का रिकॉर्ड कोई मूवी नहीं तोड़ पाई है देशभक्ति के नाम पर। गदर देशभक्ति है, लेकिन गदर 2 जो है वो भी देशभक्ति है, उसमें दिखाई जाती, लेकिन उस हिसाब से नहीं दिखाई जाती जो देशभक्ति इसमें दिखाई गई है या बॉर्डर मूवी में दिखाई गई है, जो इन्हीं के पुत्र के द्वारा उसमें किरदार निभाए गए हैं। सनी देओल साहब हैं, सुनील शेट्टी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। बताया जाता है जब ये मूवी 1964 में रिलीज की गई थी, भारत और चीन के युद्ध की कहानी इसमें। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें से भारत बहुत बुरी तरह हार गया था और लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का कुछ जो क्षेत्र है, तवांग का जैसे अरुणाचल प्रदेश लद्दाख है, उस पर कब्जा पूरी तरह चीन का हो गया था। और ये मूवी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब ये मूवी देखी तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इस मूवी में हकीकत ही दिखाया गया है। इसमें कोई बनावटी कहानी नहीं है। हमारी सेना को चीन की सेना किस तरह मारी, हमारी सेना को चीन की सेना किस तरह बंदी बनाई, हमारी सेना को क्या चीज़ नहीं था, हमारी सेना के पास जैसे कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, गोली बंदूक नहीं थी, खाने की सामग्रियां नहीं थी, फिर भी भूखे पेट हमारी भारतीय सेना चीन की सेना का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि जब हमारे पास संसाधन ही नहीं तो हम युद्ध कैसे लड़ें। उनके पास संसाधन है, सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें कुछ कमियां हमारे भारतीय नेताओं की भी थी, क्योंकि जो रक्षा मंत्री थे वो अमेरिका में बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं दूसरी जगह हैं, युद्ध चल रहा है, तो ऐसे थोड़ा होता है। तो कुछ न कुछ कमियां हमारे नेताओं में थी। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मूवी देखे तो उनकी आंखों से आंसू रुके नहीं और आंसू बहने लगे, और कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि हम अपनी सेना को वो चीज़ नहीं दे पाए जो चीज़ हमें देना चाहिए था। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, धर्मेंद्र साहब जब 1975 में 15 अगस्त 1975 में शोले मूवी लेकर आए तो शुरुआत में जब ये मूवी रिलीज की गई थी फ्लॉप थी, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं शोले मूवी आई है, उसमें बड़े अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र साहब हैं, और धीरे धीरे लोगों ने जब पसंद किया इस मूवी को तो भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाली उस समय ये मूवी बन गई। सबसे ज़्यादा चलने वाली ये मूवी है भारत में। खैर, इसका रिकॉर्ड DDL ने तोड़ा है, तमाम ऐसी फिल्में बनी, लेकिन आज अगर शोले रिलीज होती तो शायद आज इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता। 1975 की मूवी है
आज भी लोग बहुत प्यार से इसे देखते हैं और जितने भी कलाकार इस मूवी में काम किए हैं सबको लोग पसंद करते हैं। विशेष करके इसमें जो धर्मेंद्र साहब हैं इनकी एक्टिंग के लोग काफ़ी दीवाने हैं। धर्मेंद्र लोकसभा के भी सदस्य थे। धर्मेंद्र वैसा आदमी नहीं है। धर्मेंद्र का राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी। धर्मेंद्र की वर्तमान में जो पत्नी हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं। धर्मेंद्र के बड़े पुत्र सनी देओल साहब गुरदासपुर के सांसद हैं। धर्मेंद्र खुद राजस्थान के श्री गंगानगर से सांसद थे लोकसभा के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए राजनीति में भी इनकी पकड़ थी, लेकिन वर्तमान में ये सांसद नहीं है। वर्तमान में इनका एक फार्म हाउस है, वहाँ पर ये रहते हैं और वहाँ जो लोग काम करते हैं उन्हीं के साथ ही रहते हैं और उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बताया जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था और पंजाबी जट हैं ये। इनके एक चचेरे भाई थे, पंजाबी फिल्मों के निर्देशक थे और उनके कुछ आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है जब धर्मेंद्र पहली बार बॉलीवुड पर आए, मुंबई आए फिल्मों में काम करने के उद्देश्य से, तो उस समय धर्मेंद्र को मात्र 61 रुपये महीने की सैलरी दी जा रही। 61 रुपये महीने की, मतलब फिल्म बनाइए 61 रुपये लीजिए, महीने भर आपको काम करना है। मतलब शुरुआत में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ये किए। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर सफल है आज, तो उसके पीछे की कहानी अगर देखी जाए तो हकीकत में बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है, चाहे जो व्यक्ति हो। तो उनमें से एक धर्मेंद्र साहब भी हैं। इनके आज भले ही इनको लोग दुनिया जानती है, लेकिन एक समय था कि इनको कोई नहीं जानता था। लेकिन ये हार नहीं माने, मेहनत करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और आज कहाँ पर खड़े हो गए। आज हर कोई इन्हें पसंद करता है। तो मैं दोस्तों आपसे भी यही कहूँगा, आज आपके पास जो चीज़ है उसका आप सही यूज करिए। एक दिन वो आएगा कि आपको अपना परिचय बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया आपको खुद अपनाने लगेगी, खुद गले लगाने लगेगी और आपका परिचय दुनिया खुद बताएगी। आप इन लोगों से सीखिए। आप जो फालतू की चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लो आप रील देखते हैं मोबाइल पर, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़िए, किसी लेखक की जीवनी पढ़िए। जो व्यक्ति का नाम देश विदेशों में है उसका पढ़िए, चाहे वह खेल के जगत का हो, चाहे फिल्म जगत का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे जिस क्षेत्र का व्यक्ति हो। अगर उसके चर्चे देश विदेश में हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ अलग ही काम किया होगा और यही कारण है कि उसके चर्चे अलग हैं। तो जैसे धर्मेंद्र के विषय में मैं आपको बताया, तो इनके काम अलग थे जिसके चलते आज दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं। और ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया है कि विश्व लौह पुरुष अवार्ड किसे दिया गया है। साथ में ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आएंगे, क्योंकि लौह पुरुष के नाम से उन्हीं के जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये अवार्ड धर्मेंद्र साहब को मिला है, बाकी किसी को ये अवार्ड अभी तक भारत में नहीं मिला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।